फिर से ब्लॉग के साथ रोज उम्मीद है कि आप सब करके से होंगे और अपने सामान में रखे आमी सो मामी जी हमारा ब्लॉग स्टार्ट। और आज ब्लॉग इतना लेट स्टार्ट हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि आप देख सकते हैं पीछे मैंने अंधेरा लाइट यानी कि काला काला सा। जाहिर सी बात है शाम हो चुकी है और शाम के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि आज हमारे घर पे जो है ना अम्मी आई है। तो हमारे घर पे हाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि आज दिन है निकला है और ये सब कुछ है वो चीज़। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया है लेट, साथ में मैंने मंगाए हैं मजेदार से आज ताली में बाग के पकौड़े जो कि बेहद मशहूर है हमारे यहाँ पे, बेहद होते हैं ना। झूठ बोल रहा है मुझे अम्मा चाहिए सही बहू की कहानी दिल की ज़बानी मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। चैनल को लाइक करते शेयर करते सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन भी दबाते हैं और चलते हैं ब्लॉग की जाने। ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और निकालते हैं मजेदार से गर्मा गर्मा से ताली बाग के पकौड़े और साथ में घर में होती चाय। तो चले और अम्मी लोग बैठे हुए हैं, मैं दिखाते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बना रही हूँ मजेदार सी चाय और ये मैंने मंगाए हैं ताली में बाग के पकौड़े। ये आप देख सकते हैं ताली में बाग के पकौड़े गाइस, किस जबरदस्त वाले पकौड़े हैं, गरम गरम पकौड़े। ये देखें जबरदस्त वाले, वाह इनकी बात जो लगे और सबसे ज्यादा इनकी बात लगे इनकी चटनी से। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अंकल आए हैं पानी वाले अंकल, इनसे पानी भरवा रहे हैं और अंकल प्यारे से बहुत लेट कर देते हैं पानी देने में, पर पानी देकर चले जाते हैं हमें। हाँ ऐसा है कि अंकल जो है ना वो पानी का गैलन जो है वो गलती कर रहे हैं, हमें जाना नहीं पड़ता। कभी होता है कि अंकल लेट कर देते तो हम लेकर आते हैं, वैसे नहीं होता। तो ऐसा है कि बस चाय जो है ना रेडी हो चुकी है, कब जो है वो मैंने निकालनी है। और ये चाय जो बना दी है अम्मी रेडी और अंकल को पहले पैसे देती। हाँ ये कर लो पहले। तो भाई हमने पानी ले लिया है और पानी का गिरन हमने यहाँ पे रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई मैं निकाल ली थी गरम गरम ताली में बाग के पकौड़े। ये खाओ तो बस खाते चले जाओ। मज़ेदार जो है वो पकौड़ा नहीं है, मज़ेदार जो चीज़ है ना वो ये है। ठीक है आपको क्या बताऊँ, मैं खा रही हूँ ना, बताते बताते मुँह में पानी आ रहा है जबकि मैं खा रही हूँ। अच्छा ये अब चाय बन गई है, देखिए इसको निकालते हैं, चटनियों को भी निकालते हैं। A few moments later. बहुत अंधेरा बरसात। इन्होंने कुछ बोला है? क्या बोल रहे हैं ये? हमारे घर में तुमने डेरा जमा कर हमने कब जमाया आपके घर पे डेरा? सुनाए गालियाँ सुनाए, बोले क्या बोला है? आप सुनाए गालियाँ अपने बेटे को, क्या बोला है? आपका जिक्र भी नहीं है यहाँ पे। हाँ तो मैं हो भी नहीं सकती, मैं तो बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से। नजरे बस से बचा लगा। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ क्या बोला तो आपके अब्बा ने? बताओ मुझे सब बताओ क्या बोला इन्होंने? आंटी आ रही थी ना, आंटी के ऊपर बोला हमारे घर में वाली है। गलत बात है, मेहमान अल्लाह पाक की रहमत है, रिक्स उसके जरिए से आता है। मेहमान की बात कर रहा हूं मैं। वो कोई भी हो, आंटी हैं कोई भी है, उनकी बेटी आ रही है रोज पढ़ाने आई है। अच्छा पढ़ाने बुरी बात होती है। तो जी गाइस इनको तो घर का तो ये चलता रहता है। हमारा मटर आप देख सकते हैं ताली में बाग के बहुत जबरदस्त वाले पकोड़े, साथ में इसकी होती है जबरदस्त वाली चटनी, इसी से लगते हैं पकोड़े। जिन नजर आई हैं मुझे जिन नजर आएगा? ले भैया डैडी ने मुझे अभी से डरा दिया कि मुझे जिन नजर आएगी। क्या मुझे तो वैसे ही जिन नजर आ चुका है यार, मेरे साथ तो हो ही गया है जिनाए हॉस्पिटल के अंदर। इत्तेफाक किस के साथ हुआ है, भूत आके सामने से चला गया, जरूर कमेंट में लाजमी बताइएगा क्या हो गया नंगे बच्चों, क्या हो गया है? आपके साथ जो भूत है, मेरे साथ भूत नहीं जिन है, जिन एक बड़ा जिन अम्मी के साथ रहता है। गजब बेइज्जती है। नाउज़ुबिल्लाह, अम्मी के साथ एक जिन रहता है, एक अदद मेरे साथ जिन रहता है। जाहिर सी बात है बाप का साया बेटे पे, फिर बेटे का साया बाप पे। समझ गया। ऐसी कुछ चलती हुई आती ना पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वही सीन हमारे ऐसे चलता आ रहा है। तो मैं बता रही थी मैंने मंगाए तालीम बाग के पकोड़े, घर के अंदर था ना ही बेसन था कि मैं पकोड़े वगैरह बनाती थी, ना कुछ एक्स्ट्रा सामान था, ना ही मेरे बने हुए थे शामी कबाब कि मैं इनको चाय के साथ सर्व करती हूँ। ठीक है तो भाई ऐसा है कोई मसला नहीं है, हो जाता है मिडिल क्लास में सब कुछ होता है, अप डाउन होता रहता है। जरूरी नहीं है कि हमारे ही घर के अंदर सब कुछ मौजूद होगा। हम हाई क्लास के बच्चे नहीं है भाई, पप्पू नाम बानी खानदान की औलाद। बात तो सही है। ऐसी कुछ तो ऐसा है कि भाई अब हम लोगों ने जो है ना ये
तालीबाबाद बाग के पकोड़े मंगाए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, बार बार उसकी मजेदार सी चटनी। और मेरे हस्बैंड जो है ना मजे से खा रहे, ये भी नहीं पूछे कि देखो हम खाएंगे भी ना। नहीं आप खाती रहती है ना। मैं खाती रहती हूँ, मैं कैसे खाती हूँ। हम भी कह रही हैं अपना ब्लॉग बस कंटिन्यू रखे और हम चटपट कर रहे हैं, बस अब खत्म कहानी है। डैडी गरम तो आपने बनाया वहाँ पे जाके कभी? मैं नहीं मानता। बनाए तो भाई शायद डैडी जो थे ना वहाँ पे शायद हायर थे उनके साथ, और शायद उनके साथ करते थे ऐसे कुछ था। अब डैडी ने बोला है कि अब बस अब मैं रिटायर हो जाओ, हम यहीं पे बैठ के खाने वाला हूँ, तो अब जो भी मंगाया करेगा फिर उसके घर में बच जाया करूँगा, ऐसी कुछ है। ऐसे कुछ है। तो भाई ये देखे जबरदस्त वाले तालीबाबाद के पकोड़े, मैं खाने लग जाती हूँ, मेरे ही वरना बातें में लोग खत्म कर देंगे और मुझे पूछ भी नहीं रहे। इतना अफसोस की बात है, मैं आपको क्या बताऊँ। जो अभी हमारे घर में पानी नहीं है, अगर मैं इतना रोऊंगी ना तो बाल्टी टब जरूर भर जाएगा मेरे रोने से। क्यों? क्या हुई? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपनी बहन की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस अम्मी जो है वो बिल्कुल भी चाय नहीं पी के गई हैं, और चाय जो है वो मेरे लिए छोड़ दी है। अब यकीन करेंगे जो बचे कुचे जो है ना ये, अब ये यकीन करें अब ये भी मैं खा लूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अजानें हो रही है, अजानों का एहतराम करती हूँ और खाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जी वेलकम बैक हो गया दोबारा से, और सीन कुछ ऐसा है सीन ऐसा है कि लाइटिंग बड़ी कम है और हस्बैंड साहब है ना वो बल्ब लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और बल्ब ऐसा है कि कद कह रहा है बेटा छोटा पड़ेगा, पौने पड़ेगा पौने। तो स्टूल का सहारा लेके और लगाते हैं ये ऐसे करके बल्ब के जो रोशनी है वो ऐसे आ रही, ऐसे देख रहे हैं आप कैसे आ रही है, ऐसे ऐसा कुछ है। तो मैं बता रही थी सीन कुछ ऐसा है कि अम्मी लोग जो है वो जा चुकी हैं, तालीबाबाद के पकौड़े खा के निकल ली आपकी अम्मी। हाँ चली गई। हाँ तो भाई अम्मी चले गई खा के पकौड़े निकल ली। चली गई भाई, चली गई। मेरी अम्मी चली गई, मेरी अम्मी थी ना। तुम बहू ना बहू बन गए तो गजब बेइज्जती है। ये कुछ ज्यादा ओवर हो गए। तो हूँ मैं, देखो जो बहू होती है ना वो बहू होती है, और जो बेटी होती है ना वो बेटी रहती है। बेटी बहू बनेगी तो दूसरे के घर जाके बनेगी, ठीक है, और जो किसी की बेटी होती है ना वो बहू ही होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जैसे कि मैं मानती हूँ कि मैं बहू हूँ, सही है, मैं इस बात पे नहीं बोलती कि मैं बहू नहीं हूँ तो क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ कर सकते हो मेरा, कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन मैंने घर का काम नहीं करा उस दिन पता चल जाएगी बहू है चीज क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझते हो ना इस बात को, उस दिन पता लगेगा जिस दिन घर का काम नहीं कर। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने बिल्कुल घर जितना ऐसा क्लीन शाइन चमकता, यकीन नहीं करेंगे। पर इनके माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से इतना मुस्कुराता हुआ बच्चा है, और ये देखिए बोतल भरता हुआ बच्चा, सही है ना, ये देखें, और मजीद घर को फैला रहे हैं। बात तो सही है। ये कितनी जलालत वाली बात है, अपनी माँ का काम नहीं करते ये जी। हाँ उठाओ शाबाश, अच्छे बच्चे हो ना, माँ लगे रहती है ना, सुबह से लगी रहती हूँ, सुबह से लगी रहती हूँ, पागलों की तरह काम करती हूँ, घर को देखती हूँ, खाना पकाती हूँ, एकदम मासी वाली फीलिंग आती है मेरे अंदर। और आती है मासी है, भाई है, कपड़े धोने वाली है, आया है, बच्चों को पालती है। फिर उसके बाद मैं कहीं जाती हूँ तो समझ में आता है मैं वाइफ, ऐसा कुछ मेरे अंदर फीलिंग आती है। जब मैं तैयार होती हूँ ना, तब तैयार भी क्या होती हूँ, खाली सारी सी लिपस्टिक लगा के अपने आप को बदली नलका समझने लग जाती है। मैं पागल हूँ। सामने वाला बंदा ऐसा देख रहा है मुझे, आंखें बंद करने से क्या होगा, क्या करें, क्या मतलब है, क्या करें। बीवी का काम, बीवी के हाथ बटाए करो, काम करा करो, थोड़ा समझा करो घर को, बीवी के दुख को, दर्द को, दिल की गहराइयों को, सांसों को समझा देखो मेरे करो। बच्चों ने समझ लिया ना, दुख दर्द को सबको समझ लिया मेरे बच्चों। करा आपने क्लीन शाइन का फीलिंग, समझते हो ना। माँ मासी थोड़ी, मैं मासी नहीं हूँ, मेरे बच्चे समझते हैं, पर ये ना एक तरफ मैं आया जाती हूँ, एक तरफ मैं मासी हो जाती हूँ, ऐसा कुछ क्या कहते हैं 50-50। अरे कहना क्या चाहते हो? और बीच में आ जाता है डिस्काउंट वाइफ। चलो इम्तियाज चले यार, इम्तियाज जाके क्या करेंगे हम, सामान लेकर आएंगे, घर का सामान खत्म हो गया। वैसे हकीकत बात है हमारे घर में सामान खत्म हो गया है, मैंने शास्त्रिक बनाया। चले गाइस तो के लिए रेडी हो रहे हैं, फिर से बनूंगी उड़ती फिरूं बस गगन में, आज भी आजाद खुदी गगन। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस तरीके का है कि भाई हम निकल चुके हैं सामान खरीदने के लिए इम्तियाज सुपर मार्केट। आपको पता है ना चोर चक्के कैसे घूमते हैं, कुछ कह नहीं सकते, पर इम्तियाज सुपर मार्केट जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सामान खरीदते हैं जो देखना खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। A few moments later. ले रहे हैं चिकन क्यों ले रहे हैं हम, चिकन क्यों ले रहे हैं कि हमने मन में बिरयानी, और ये चिकन
ये चिकन है, तो चिकन लिया है हमने, दोनों ही चिकन है, ये भी चिकन है वो भी चिकन है। ये रहा हमारा सब्जी भी लेंगे जिसके अंदर लेंगे हम थोड़ा सा आलू, टमाटर और खीरा वगैरह, ये सब कुछ भी लेंगे। जाहिर सी बात है बिरयानी ऐसे तो ना बन जाएगी, सामान लेने का तो बिरयानी बनेगी ना। बात तो सही है। अरे है, मैं सोचती बिरयानी मसाला अगर होता तो मैं ले लेती यार। ये देखो चिकन मसाला बटर चिकन के एक दफा नुकसान हो गया था, अब दोबारा बटर चिकन। बासमती चावल पर मैंने लिया है राइस, क्योंकि मुझे बनानी है बिरयानी। आ गए हैं बिरयानी शान बिरयानी मसाला लेने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। ये सोच रहे हैं समझ रहे हैं कि लोग अच्छा आ जाओ। ये देखो कुछ कर रही है, कस्टम कर रही है बच्ची। ये की से कहती हुई कस्टम कर रही है। भाई हमने बिरयानी वाला जो हमने लिया है, ये देखो वो अपनी फिटर, बस अपनी फिटर का फोकस है इसका बच्ची का। क्या लिया है आपने? फिटर लिया है उन्होंने। हमने लेने हैं शैम्पू, तो शैम्पू में हमें नजर आ रहा है डफ, जो कि समझ में आ रहा है स्मूथ शाइनिंग बाल, तो मैंने ना यही ले लिया डफ। और इसका मुझे प्राइस भी ज़रा सही लगा था, ठीक है। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे कहाँ जा रहे हो? ये लोग भागते रहेंगे। गाइस हम ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हो रहा है नदी मेरी गोद में, बस हम बिल बनवाते हैं। चलें जी। A few moments later. तो जी वेलकम बैक हो गया है, ठीक है। इम्तियाज से हम आ चुके हैं, स्टार्ट हो गया है। इन्हीं से पे कर देना। हमने ग्रॉसरी भी कर ली, जो कि हमने बिरयानी का सामान इकट्ठा किया, क्योंकि हमने बनानी है बिरयानी लजीज। आपको बताते चलूँ, ये बिरयानी जो बन रही है, ये हम जा रहे हैं पिकनिक पे, और शामी कबाब बना रही हूँ साथ में। उम्मीद है कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूंगी आपको। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिए सबको याद। अल्लाह हाफिज।